दोस्तों, हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या है, उसका स्वभाव क्या है और किसने इस प्रेम को बनाया है? कौन है जो इस प्रेम के भाव और क्रिया का रचने वाला है? क्या जानना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, इन बातों को गहराई से जानने और समझने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा सलाम। मैं आप सभी की सलामती की दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर की दया से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। और आपको याद ही होगा कि हम यूहन्ना के द्वारा लिखी पहली पत्री का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में आत्माओं की परख और परमेश्वर प्रेम है जैसे विषय पर मनन किया था। आज हम उसी विषय पर आगे बढ़ते हुए चौथे अध्याय के 8वें पद से आगे बढ़ेंगे, जहां पर यूहन्ना हमें बताता है कि जो परमेश्वर का प्रेम नहीं रखता है उसका हाल कैसा होता है। हमने देखा था कि प्रेम परमेश्वर से है, पर आज यूहन्ना हमें बताता है कि प्रेम परमेश्वर है। यह परमेश्वर की 3 परिभाषाओं में से एक है जो परमेश्वर को या उसके गुण को प्रकट करती है। इन बातों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, परमेश्वर को जानना है तो हमें उसके गुणों को जानना होगा, जो बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। यह उसका गुण है और उसका स्वभाव है जो मनुष्यों पर यीशु मसीह के द्वारा से प्रकट किया गया। आज हम जानेंगे कि प्रेम का स्वभाव या व्यवहार लेना नहीं पर देना है। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण हमें प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। दोस्तों, एक मसीही जीवन और संसार में यदि यह प्रेम ना हो तो वह जीवन अधूरा और सूना है। हम कैसे इस प्रेम में बने रह सकते हैं, उसे जानने के लिए आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन पर अपना मन केंद्रित करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 के 8 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि तीसरी बार यूहन्ना मसीह के विरोधी का उल्लेख करता है। केवल यूहन्ना ही मसीह के विरोधी का उल्लेख करता है। झूठा केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हम देख चुके हैं कि विरोधी के 2 अर्थ हैं, विरोध करने वाला और नकल करने वाला। प्रभु यीशु ने भी कहा है, यदि आप परमेश्वर की सहभागिता में हैं तो आपको प्रार्थना करके सत्य की खोज करना होगा और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा तथा आपको सिखाएगा। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है। कुरिन्थ के विश्वासी परिपक्व विश्वासी नहीं थे, परंतु पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा उनमें वास करता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर एक संतान में वास करता है। आज अनेक प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु के नाम में प्रचार करते हैं, परंतु यूहन्ना कहता है कि हमें उन्हें वचन से परख कर देखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है और सत्य को प्रकट करता है। अतः वह जो सच्चा विश्वासी है न तो असत्य का प्रचार करता है और न ही असत्य द्वारा बहकाया जाता है। सत्य की पहचान के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से ही हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की संतान बाइबल के प्रति प्रतिक्रिया दिखाती है। जो बाइबल की बातों को स्वीकार नहीं करता वह परमेश्वर का नहीं है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, कहता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। यह एक और परीक्षण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। मैं यह नहीं पूछता कि आप अपने माता पिता
पत्नी या बच्चों से प्रेम रखते हैं या नहीं। मैं पूछता हूं कि आप क्या अन्य विश्वासियों से प्रेम करते हैं। अब कोई कहेगा मैं कुछ से प्रेम करता हूं। यह सहायक है, आप सही दिशा में अग्रसर हैं। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता, परंतु हम उनकी चिंता करके उनकी सुधि लेकर प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप उनके गले में हाथ डालें, आपका प्रेम उनकी सुधि लेने में प्रकट होता है। यूहन्ना परमेश्वर की एक और परिभाषा देता है, परमेश्वर प्रेम है। इस छोटी सी पुस्तक में परमेश्वर की 3 महान परिभाषाएं हैं। पहला, परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में, जो अध्याय 1 के 1 से 2 अध्याय के 2 का विषय था। दूसरा, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 16 पद। इस पत्री का मुख्य विचार 2 अध्याय के 3 पद से 4 अध्याय के 21 पद हैं। और तीसरा है परमेश्वर जीवन है, जो अध्याय 5 का विषय है। ये 3 अनुपम परिभाषाएं इस पत्री के 3 भाग हैं। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और पद 16 में इसे दोहराता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि मसीही विश्वास परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। बुद्धिजीवी वर्ग की एक स्त्री ने मुझसे कहा, मसीही अंधविश्वास और धार्मिक आस्थाओं के कारण मुझे बाइबल की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए केवल इतना ही बहुत है कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे पूछा, क्या आप उस प्रेम को जानती हैं? उसने कहा, क्यों? मैं निस्संदेह जानती हूं, सब जानते हैं। मैंने पूछा, क्या सभी देशों के लोग यह जानते हैं? कुछ देशों में एक माता अपने पापों की क्षमा के लिए अपने शिशु को नदी में बहा देती है कि मगरमच्छ खाएं। क्या वह इस प्रेम को जानती है? उसने कहा, ओह, वह अज्ञानी है, अंधविश्वासी है। क्या आप अफ्रीका के प्रतिमा आराधक आदिवासी या अन्य देशों के अंधविश्वासी लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? उसने कहा, शायद वे नहीं जानते, परंतु सभ्य संसार में तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। परंतु हमें किसने बताया कि परमेश्वर प्रेम है? हमने इसे कैसे खोजा? उसने कहा, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझी, क्योंकि मैं तो सदा ही जानती थी कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे कहा, संसार में कोई नहीं जानता था जब तक कि वह स्वर्ग से प्रकट नहीं हुआ और परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया। यह केवल वही है और कहीं नहीं। यह प्राचीन युग के साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता है। आगे कहता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना के पत्री 4 के 9 पद में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम करता है, यह प्रकृति में तो पाया नहीं जाता। प्रकृति में तो खून पीने वाला दांत और नोचने वाले पंजे ही पाए जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम कलवरी पर प्रकट होता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यह उसके प्रेम का प्रमाण है। रोमियो के पत्र 5 के 7 पद में पौलुस लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। ना तो मैंने कभी ऐसा कोई मनुष्य देखा और न ही आपने देखा होगा, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए मरने हेतु अपना पुत्र दे दिया। क्या इसलिए कि हमने संडे स्कूल में पुरस्कार जीता या आराधना का एक दिन भी नहीं छोड़ा? जी नहीं। जब हम पाप ही में थे, तब रोमियो के पत्र 5 के 6 में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा।
क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था। रोमियो के पत्री 5:8 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह प्रेम परमेश्वर में है और वह हमारी ओर से नहीं है। इसीलिए कहता है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। प्रभु यीशु के ईश्वरत्व विरोधियों के लिए यह एक और पद है। प्रभु यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, अर्थात वह पिता परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध रखता है। वह सृजा नहीं गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी अपने पुत्र कहा है। वह प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को भी पुत्र होने का अधिकार देता है, परंतु प्रभु यीशु उसका एकलौता पुत्र है। इब्रानियों की पत्री 11:17 में इसहाक को अब्राहम का एकलौता पुत्र कहा गया है, जबकि इसहाक से पूर्व इश्माएल उसका पुत्र था और इसहाक से अधिक अब्राहम के स्वरूप में था। इसहाक के बाद उसके और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे, परंतु इसहाक को उसका एकलौता पुत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म चमत्कारी था और उसका संबंध पिता से अद्वितीय था। प्रभु यीशु परमेश्वर का अनंत पुत्र है। अनंत पिता अनंत पुत्र का ही हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र अर्थात अद्वितीय पुत्र। अन्य सब सृजित पुत्र हैं, जैसे आदम या स्वर्गदूत या नया जन्म पाकर उसके पुत्र बने हैं, जैसे विश्वासी। परंतु प्रभु यीशु एक अद्वितीय पुत्र है। कहता है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा कैसे जीवन पाते हैं? उसकी मृत्यु हमें जीवन दान देती है। पहला यूहन्ना की पत्री 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने प्रायश्चित शब्द का प्रयोग पहले भी किया है। पहला यूहन्ना के पत्र 2:2 में कहता है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। बाइबल में 2 शब्दों का अनुवाद प्रायश्चित किया गया है। डॉक्टर A.T. रॉबर्टसन कहते हैं कि यहाँ प्रायश्चित शब्द पुत्र के संबंध में गुणवाचक कर्म कारण है। प्रायश्चित का अर्थ पुराने नियम में दया आसन है, जिसका मूल अर्थ है ढांकना। मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र स्थान था, जिसमें वाचा का संदूक रखा हुआ था, जिसके ऊपर नक्काशी किया हुआ एक ढक्कन था और 2 सोने के करूब आमने सामने उस ढक्कन को देखते हुए बनाए गए थे। वाचा का संदूक बहुत ही सुंदर था और बबूल की लकड़ी से बना था, जिस पर सोना मढ़ा हुआ था। इसके ढक्कन को दया आसन कहते थे। इसके समक्ष इस्राएल का प्रतिनिधित्व करते हुए महायाजक उपस्थित होता था। वह वर्ष में केवल एक ही दिन वहां आता था और इस ढक्कन पर बलि का लहू छिड़कता था। परमेश्वर से भेंट करने की उनके लिए मात्र एक यही विधि थी, अतः इसे दया आसन कहते थे। परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था, परंतु वह प्रेम के कारण उन्हें कैसे भी अपनी उपस्थिति में नहीं आने देता था। प्रायश्चित दिवस पर महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके दया आसन पर लहू छिड़कता था। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने 1 वर्ष के लिए इस्राएल को स्वीकार किया है। अगले वर्ष प्रायश्चित के दिन उन्हें फिर महायाजक के माध्यम से दया आसन पर लहू चढ़ाना होता था। इस पद में प्रभु यीशु को प्रायश्चित कहा गया है। हमारे पापों का प्रायश्चित अर्थात वह हमारे पापों का दया स्थान है। रोमियो की पत्री 4:25 में पौलुस कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे लिए पापों की बलि बना, जिससे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का साहस कर पाएं। मेरे मित्रों,
अब वह आसन हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन बन गया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए यह किया है और यह परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शन है। इस अध्याय में यूहन्ना 2 बार कहता है परमेश्वर प्रेम है, पद 8 और पद 16 में। यह एक महान बात है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप कुछ और देखें। आप यही नहीं कह सकते कि परमेश्वर दया है। आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर अनुग्रह है। आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर न्याय है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। इसका अर्थ यही है। आप यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर प्रेमातुर होकर हमारा उद्धार नहीं करता है। वह स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करके हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, न ही वह हमें चुपचाप से पिछले द्वार से स्वर्ग में ले जाएगा। वह पवित्र और धर्मी है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करेगा। आज की त्रासदी है कि मनुष्य सोचता है कि कानून एवं न्याय को खरीदा जा सकता है। धनवान दंड से बच जाता है और गरीब दंड भोगता है। निसंदेह परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह पवित्र और धर्मी भी है, इसलिए उसे हमारे पाप के लिए कुछ करना होगा। वह जो भी करता है वह उचित होता है। उसने अपने पुत्र को हमारे पापों का दंड अर्थात मृत्यु दंड भोगने को भेज दिया कि वह आकर हमारा उद्धार करे। पवित्र परमेश्वर के पास हमारे उद्धार का मात्र यही एक मार्ग था। प्रभु यीशु दया आसन है, जहां परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए नहीं दिया कि हम उससे प्रेम करते हैं, या हम अति सुंदर हैं, या बहुत अच्छे हैं, या हमने कुछ करने की मन्नत मानी है। हमें यह बोध होना चाहिए कि हम पापी हैं। रोमियो के पत्र 5 के 8 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह परमेश्वर का प्रबंध है और वह इसे मानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 6 पद में भी प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन वही है, बिना उसके पिता के पास कोई नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, आप केवल उसी के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अन्य कोई भी मार्ग आपको परमेश्वर के पास नहीं ला सकता। यह सोचना मूर्खता है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए सब कुछ ठीक होगा और सब लोग स्वर्ग जाएंगे, परंतु खोए हुए सब अनंत विनाश में और उद्धार प्राप्त सब अनंत जीवन में जाएंगे। क्या आपके लिए सब ठीक है? यदि आप परमेश्वर का मार्ग अपनाएंगे तो सब ठीक है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, आज आपके पास भी समय है कि आप अपने जीवन को देखें कि आप किस मार्ग में हैं। यदि आज भी आपने परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं पहचाना है तो आप अवश्य ही अपने जीवन को प्रभु के पास में लाएं, प्रार्थना करें और निश्चय जानें कि परमेश्वर आपको उस प्रेम को पहचानने में सहायता करेंगे, ताकि आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मित्रों, आपने आज जाना कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया। दोस्तों, मनुष्य प्रेम करने के योग्य ही नहीं था। मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं था। संसार का कोई भी मनुष्य इस योग्य नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने गुण, उसका गुण जो प्रेम है, उसके कारण हमसे प्रेम किया और उसने हमसे पहले प्रेम किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के प्रेम का प्रति उत्तर देते हुए उससे प्रेम रखें और उसको अपना प्रेम प्रकट करें। उससे प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को मानना।
हमने देखा कि यद्यपि परमेश्वर प्रेम है, जिसके कारण उसने हम मनुष्यों को पापी दशा में रहने नहीं दिया, पर हमारी मुक्ति के लिए उसने स्वयं मानव रूप धारण कर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। यह है उसके प्रेम का प्रमाण और परिचय मित्रों। पर परमेश्वर प्रेम के साथ साथ धर्मी और न्यायी भी है। वह पाप को ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हम पाप में बने रहें तो कभी उसके पास नहीं आ सकते। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण उद्धार का एकमात्र मार्ग स्थापित किया, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से पूर्ण होता है। इसी कारण प्रभु यीशु ने यह कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि आपको परमेश्वर पिता के पास आना है तो आपको यीशु के द्वारा से ही जाना होगा। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमें उसके प्रेम को ग्रहण करने के लिए विवश करता है। पर आज कितने मनुष्य हैं जो उस प्रेम का इनकार करते हैं, उसको ठुकराते हैं। पर इस प्रेम की सीमा एक दिन समाप्त हो जाएगी, जिस दिन वह न्याय करने को आ जाएगा। आज भी हमारे लिए, संसार के लोगों के लिए समय है कि हम उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दें और उसके प्रेम के निकट आ जाएं। क्या आज आप उस प्रेम को ग्रहण करके उसके पास आना चाहते हैं मित्रों? तो आइए हम प्रार्थना करें और अपना जीवन, अपना हृदय परमेश्वर को दे दें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, आपका प्रेम इतना विशाल है कि आप धैर्य रखकर हर एक मनुष्य का इंतजार करते हैं कि हम आपके निकटता में आ जाएं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप हम पर दया करें कि हम इस प्रेम को पहचानें। आपने हमसे पहले प्रेम किया। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम भी आपके इस प्रेम को पहचानें और अपने प्रेम के द्वारा इसका प्रत्युत्तर आपको दें। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है सभी हमारे दर्शकों के लिए कि पिता परमेश्वर, आपका प्रेम उनके जीवन में स्थापित हो। वे पहचाने प्रभु कि आपका प्रेम कितना विशाल है। वे चाहे कितनी भी बुरी दशा में क्यों ना हो, कितने भी पापी वो क्यों ना हो, कितनी भी बुराई उनमें क्यों ना हो, तब भी आप उनसे प्रेम करते हैं। और इसी खातिर आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उनके लिए भेजा है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज आपने प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझा जो बाइबल बताती है? यदि आप इस संदर्भ में और कुछ जानना चाहते हैं या जो आपने सीखा है वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमारा फोन नंबर आपके सामने है। आप हमसे संपर्क करें। आपके पास यदि प्रार्थना विषय है तो भी हमारे साथ साझा करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप में बना रहे और परमेश्वर का प्रेम आप में बढ़ता चला जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, उसकी नकल करने वाला। ख्रिस्त विरोधी के दो अर्थ हमने सीखे। एक है मसीह का विरोध करने वाला और दूसरा है उसकी नकल करने वाला। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुराने नियम में प्रायश्चित का अर्थ खाली स्थान से है। ए, विलाप करने, बी, दया आसन, सी, बलि चढ़ाने, डी, पाप स्वीकरण। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।